आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे, एक को बनाया था और बताया था कि इसी तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर अब अगर इसमें हम इस्तेमाल करते हैं तो नहीं बन पा रहा है, आंसर्स नहीं मैच कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो पूरी बातें आप सुन रखे हैं, पूरी तरह से कैसे बनाया गया है देख रखेंगे तो आपका डाउट्स उसी में क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उससे बिहेव पर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ मैंने दिखाया था कि ये जो रेंज था, रेंज ऑफ फंक्शन 0 to π/2 था और इसलिए वो आ रहा था π/4। यहाँ पे भी वही है, आप थोड़ा सा देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। यहाँ पे भी यही दोनों को ऐड करेंगे तब ये π/2 बनेगा, ठीक है, तब π/2 बनेगा। और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं जिस पर यूज किया जाता है, लेकिन ये रूल ऑफ फंक्शंस है तो ये कहीं पे भी यूज होगा, आपको दिखाते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल में आसानी से हो जाता है और अलजेब्रिक आएगा तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं कि इसमें हमें अब क्या यूज करना है। तो हमारे पास है, अगर ए बी और एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसको हमें इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 π/3 1/1 प्लस अंडर रूट tan x dx। अब मैंने कहा था कि साइन और कॉस के अलावा कोई भी आए तो उसको आप अगर साइन कॉस में बदल लेते हैं तो वो ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा बेटर तरीके से आप बना पाएंगे। चलिए इसको बदल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस ऑफ रेंज π/6 π/3 और बदल देंगे तो ये हो जाएगा साइन बाई tan हो जाएगा, साइन बाई कॉस। तो यहाँ कॉस ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अगेन अब फंक्शंस रूल को यूज करते हैं। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 π/3 और वहां से लेंगे, ये वाला टर्म से लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस अंडर रूट π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स dx। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रेंज π/6 π/3 और ये हो जाएगा, ये देखिए आप अगर हम इसको जोड़ते हैं π/3 प्लस π/6 तो 6 और 2π प्लस पाई इज इक्वल टू 3π/6 इज इक्वल टू π/2। आ गया π/2। तब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स बाई अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/6 π/3 और cos x माइनस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट
कॉस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को ऐड कर दे, यहां पर ले लीजिए ऐड 1+2। देखिए क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 π/3। और सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम तो दोनों के सेम रह जाएंगे, तो ऊपर मिलेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। देखिए आ गया, कट गया दोनों। तो पूरे वीडियो नहीं देखेंगे और पूरे ये अगर पूरे तरीके से सॉल्यूशंस नहीं देखेंगे, पूरी बातें नहीं सुनेंगे, जैसे इस पे लिखी हुई है उतनी ही बातें बोली नहीं जाती, बोलने में भी बहुत सारी बातें आती है। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपका डाउट्स रह ही जाएगा। आप अगर सोचते हैं कि हमें थोड़ी सी वीडियो देखी, स्किप करके चले गए और उस पर आप क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपके डाउट्स तो परमानेंटली बना रहेगा। अब यहाँ पे हो गया कि ये कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू π/6 π/3 एफ एक्स नहीं एक्स डी एक्स 1 dx हो जाएगा dx। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स π/6 π/3। और इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा i इज इक्वल टू 2 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा 1/2, और यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा x की जगह π/3 माइनस π/6। और जब इसको लाएंगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा π/6, और फर्दर सॉल्व करके π/12। तो यहाँ पे, और चूंकि ये देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है प्रूव डैट अंडर रूट, उसमें वो नहीं लिख पाए हैं, तो π/6। और ये कितना था, i को माना था हमने ये टर्म्स, तो देयरफॉर i मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ π/6 π/3 1/1 प्लस अंडर रूट tan x dx। और आया कितना π/12, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है बनाना उस फंक्शन रूल से ही है, और आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। हम एक एक चीज़ को बताते हैं कौन कहाँ से आया और उस पर चर्चा करते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और कोई भी आपको डाउट्स नहीं रहेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखा कीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, मतलब उसी से रिलेटेड भेजा गया है, यहाँ पे भी है प्रूव डैट 0 to पाई है, इसमें दो फंक्शन दे दिया है, इसको भी पूछा गया भाई, लेकिन फंक्शंस रूल हम वही इस्तेमाल करने वाले हैं। आप लोग पूरी तरह से वीडियो देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस एराइज नहीं होगा, फंक्शन रूल ही इसमें इस्तेमाल कीजिए। आइए देखिए कैसे करेंगे इसमें भी। यहाँ हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0/π, π/2 नहीं है, 0 to π। अब इसमें ये शायद कंफ्यूजन हो गया होगा कि एक एल्जेब्रिक भी आ गया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो कैसे होगा ये, आइए देखते हैं कैसे होगा। x cos स्क्वायर x dx, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। और जब हमने यूज किया फंक्शंस रूल को तो देखिए ये क्या हो गया। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π
और ये देखिए जब लोअर लिमिट 0 हो तो वहाँ पे ऊपर वाला यूज कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शंस रूल में a प्लस बी ही है। जैसे कि ये है ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। हर जगह यही रूल लगता है, सिंगल वाला रूल नहीं है। और यही आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा नहीं तो उसमें समझा नहीं। अब ये देखो यहाँ पे पाई प्लस 0 है तो ये पाई ही ना होगा, इसलिए डायरेक्ट हम उसमें ऊपर वाले ही लिमिट्स को लिए थे, क्योंकि नीचे वाला लिमिट्स तो ऑलरेडी 0 है, तो उसको ऐड भी कीजिएगा तो फंक्शन वही आएगा। और यही चीज़ देखे होते आप लोग पूरी वीडियो तो आपको समझ में आ गया होता, क्योंकि वहाँ बताया गया है रूल तो यही है, दोनों लिमिट्स को ऐड कर दें और उसमें से उसके फंक्शंस को माइनस करके लिखें तो वो पूरे फंक्शंस के रूल्स को फंक्शंस वैल्यूज को अनचेंज रखता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x मतलब पाई माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, और dx हो गया। अब इसको सॉल्व थोड़ा फर्दर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, और देखिए कॉस स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कि ये ऐसा लिखा हुआ है कॉस पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? वो होता है माइनस कॉस एक्स, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंचल चढ़ा तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको लगता होगा कि इससे क्या फर्क पड़ा, वो जैसा था पहले वैसा ही आया है, वैसा नहीं आया है। अब इसको फर्दर थोड़ा और चेंज करते हैं तब देखिए कैसा आया है। 0 टू पाई और कॉस स्क्वायर पाई से कॉस स्क्वायर एक्स से अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा पाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं 0 टू पाई पाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब फिर यहां से आपका वही प्रोसेस आएगा कि एड 1 प्लस 2। अब ये देखिए 1 में क्या है x कॉस स्क्वायर डी एक्स, और इसमें भी वो एक पार्ट है माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा पाई, ये बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बच गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम कैसे करेंगे ये देख ले, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई 0 टू पाई, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 dx। अब आपके पास टर्म्स बचेंगे पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस 2x dx। अब आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में क्या मिलेगा डेट गिव्स, ऐड किया था तो ये आया 2 पाई, यहाँ लिखना 2i, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाइए dx है वो x हो जाएगा x 0 टू पाई, ठीक है,
और प्लस जब इसको करेंगे कॉस को तो ये क्या होगा, माइनस साइन होगा, ठीक है, 2x और बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 2x को अगर हम t रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा dx इक्वल टू dt, ठीक, dt बाई 2 ये हो जाएगा। तो वो पहले से 2 यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसको सॉल्व करके रख लेते हैं हम कि ये हो जाएगा साइन, माइनस में हो जाएगा माइनस साइन 2x बाई 2 0 टू पाई। अब सॉल्व कर देते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 0, और यहाँ ये माइनस बाहर निकल सकता है या फिर पहले उसी में कर देते हैं, तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन माइनस हो जाएगा साइन 2 पाई, ठीक है, और माइनस साइन 2 0 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए साइन पाई 2 पाई पे हो और साइन 0 पे हो, दोनों एक ही पॉइंट्स पे होते हैं, और ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाई 2 इंटू पाई, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, और तब यहाँ हमारे पास मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, और यही हमें प्रूव करना था, यानी कि आई की जगह आप लिख देंगे ये और RHS आ गया, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फंक्शंस रूल ही इस्तेमाल करना है जहाँ से आप ये क्वेश्चंस उठाए हैं पूरे के पूरे, लेकिन ध्यान रखना होगा कि हमें कैसे हम यूज कर रहे हैं फंक्शंस को। फंक्शंस रूल्स यही हैं, नीचे 0 है तो डायरेक्ट माइनस अपर लिमिट से कर देते हैं, और नीचे जीरोज नहीं है तो फिर दोनों को ऐड करके तब माइनस करते हैं। आइए क्वेश्चंस अगला क्या आया हुआ है, ये कंप्लीटली किसमें है, तो ये है अलजेब्रिक में, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फंक्शन रूल से नहीं बनेगा, ये भी बनेगा। क्वेश्चन से यहाँ पे ऐसा है, यहाँ भी छूटा हुआ है प्रूव दैट। ठीक है, तो LHS हम लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, और ये x 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 dx है। ठीक है, ऐसा है, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशंस 1। ठीक है, अब हम लेते हैं कि नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स, और यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 5। अब प्लस में x कैसे हो गया, तो यहाँ पे आप ले लीजिए कि 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस 1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस एक्स, तो 1 से 1 कट गया, ये dx, और इसको ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे केवल बचेगा x उसका पावर 5 dx। ठीक है, अब इसको हम अगला टॉपिक्स में यूज कर लें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, और x से 1 में करेंगे x टू दी पावर 5, और माइनस dx सॉरी, और माइनस x टू दी पावर 5 और 1 6 dx 0 टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दूसरा या तीसरा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग वो अपने सुविधा के लिए बनाते थे, जिससे कि वो दोनों जोड़ देने से कट जाते थे। हम डायरेक्ट इसको
इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x⁶/6 0 to 1 माइनस 0 to 1 आना है, ये हो जाएगा x⁷/7 0 to 1। अब यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो x⁶ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का पावर 6/7 माइनस 1 का पावर 0 का पावर 6/6 है, ये 6 और 6 और माइनस में मिलेगा वो हो जाएगा 1 का पावर 7/7 माइनस 0 का पावर 7/7। सॉल्व करेंगे तो ये 1 का पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 का पावर 1/7। सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 - 6/42 दैट इज इक्वल टू 1/42 और हैंस ये लिख देंगे, हैंस आई हमने लिया था इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 - x⁵ और यहाँ आई से ही हमने कैलकुलेट किया तो ये आंसर आया है। तो ये हो जाएगा हैंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x 1 - x⁵ dx दैट इज इक्वल टू 1/42 और ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास डाउट्स आएंगे ही नहीं। वीडियो पूरा देखिए, आप आधे अधूरे देखते हैं तो आगे क्या बोली गई है, कैसे बनाया गया है, कैसे कहा गया है कि आप क्या क्या करें, कौन सा ट्रिक्स कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, कौन सी फंक्शंस को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया, ये कैसे पता चलेगा आधे अधूरे वीडियो देखेंगे तो वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद आप फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिए, पूछिए क्वेश्चन, अपना सवाल पूछिए, हमको इससे कोई नहीं है। लेकिन एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए तब अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपका डाउट्स ही नहीं रह जाएगा। तो आप दूसरे क्वेश्चन पूछते, इसी में नहीं फंसे रहते, दूसरा क्वेश्चन आता, दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आता। ये 3 वीडियो से फंक्शंस रूल ही चल रहे हैं तो उसमें मैं नहीं चलाता, ये आप पूछते हैं, उसी पे डाउट क्रिएट करते हैं, फिर हमको वो क्वेश्चन भेजते हैं तो फिर हम उस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए और उसके साथ अभी तो 12th के आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारी तो कामना है, हमारे ये क्या कहेंगे, आप लोगों से आशा भी है और आप लोगों के लिए दुआ भी है कि आप ज़रूर उसमें बेटर करें, ये तो है। लेकिन उसके आगे आप जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप एक बार इस साइट पे आइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपसे संबंधित जो कोर्स है, जो भी आप करना चाहते हैं उस कोर्स को आप वहाँ पे डाउनलोड करें और अपनी तैयारी पहले से परफेक्ट करें। इसके साथ साथ आप इस चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। अभी कुछ दिन बचे हुए हैं आपके मैथ एग्जाम्स के 12th से, तो आप हमें अपने डाउट्स जो है भेजकर उसका निराकरण निकलवाइए, यानी कि उसके इजी रूप में उसके सॉल्यूशंस पाइए। साथ ही जो व्यक्ति या तो पेरेंट्स हो या फिर 12th से अलग क्लास के हों, 9th हो, 10th हो, 11th हो या फिर 6th 7th भी हो, तो पेरेंट्स है वो भी सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर करें। हो सकता है कि किसी पेरेंट्स के पास स्टूडेंट्स हो जो हमसे कुछ लाभ पा सकते हैं, और जो नीचे के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो भी इस साइट्स पे एक बार आए, उनके अगले क्लास के कोर्स को वहाँ पे रखा गया, अपने अनुसार अपना कोर्स चूज कीजिए और समय से पहले तैयारी कर लीजिए ताकि समय पर आप उसका उपयोग कर सकेंगे। और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ अपने डाउट्स क्रिएट करिए, किसी भी क्लास के हों, और उस डाउट्स को हम ईजिली तरीके से आपको
सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए, आशा रखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब कर दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। और इसी आशा में आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।